नमस्कार, मैं हूँ मोनिका आर्य। नवजात शिशु को बचाने की मुहिम पालोना में आपका स्वागत है। हम आपको लेकर चल रहे हैं झारखंड के जमशेदपुर में, जहाँ एक नवजात बच्ची कुत्तों के झुंड में मिली। उस बच्ची को इस स्थिति में देखने के बाद कुछ लोगों ने वहीं के एक मीडिया कर्मी को फ़ोन किया। मीडिया कर्मी वहां पहुंचे और बच्चे की स्थिति को देखकर इतना द्रवित हो गए कि उन्होंने तत्काल वहां के थाना प्रभारी को फ़ोन करके उस घटना की जानकारी देनी चाहिए और बताना चाहा कि यहाँ एक इस तरह का क्राइम हुआ है और यहाँ उनकी ज़रूरत है। लेकिन अफ़सोस कि थाना प्रभारी ने उनका फ़ोन पिक ही नहीं किया। घटना बड़ी थी। निस्संदेह कोई भी संवेदनशील आदमी ऐसी घटना पर बिना द्रवित हुए नहीं रह सकता। उन्होंने कुछ ऐसा किया फिर कि न सिर्फ वो थाना प्रभारी बल्कि उनके भी एक सीनियर अधिकारी को घटनास्थल पर आना पड़ा। ये क्या पूरा मामला था? क्या उन्होंने किया और कैसे पुलिस रेस हुई? इस पूरे घटनाक्रम पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जमशेदपुर से क्राइम रिपोर्टर रोहित राज जी। नमस्कार रोहित जी, आपका जी, पालोना के नमस्कार इस मंच मोनिका जी। पर स्वागत है। आप मुझे बताएं रोहित जी कि ये जो घटना है ये कल किस वक्त घटी है और आपको कैसे ये जानकारी मिली है? मोनिका जी, मुझे रात के लगभग 10 बजे मुझे स्थानीय लोगों ने फोन किया। उन्होंने बताया कि एक जो नवजात बच्ची है, अ, जी, उसको शव को कुछ कुत्ते नोच रहे हैं। तो मैंने इस संदर्भ में स्थानीय थाना प्रभारी को कॉल किया। उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने फोन नहीं रिसीव किया। तो मुझे लगा ये ज्यादा गंभीर मामला है, तो मैंने एक हमारा ग्रुप है मैं पुलिस के एक साथ। बार आपको थोड़ा-सा रोकना चाहूँगी रोहित जी। जी जी। क्या एक्शन हुआ इससे पहले हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि वो जो बच्ची को जब आपने देखा वो बच्ची किस कंडीशन में थी? और क्या ये हम्म। जस्ट बॉर्न बेबी थी या कुछ बड़ी बच्ची लग रही थी? ये जस्ट बॉर्न बेबी थी। वो आप देख के खुद ही पहचान थे, ये जस्ट बॉर्न बेबी थी। और जी, उसको उसे वो गर्भनाल वगैरह सब लगी हुई थी। जी जी जी, गर्भनाल भी थी उसमें। और जी। जिस तरह से उसे उसे कुत्तों ने नोचा था, वो काफी भयावह स्थिति थी। मैंने देखा उसे, उसके अच्छा, मतलब कुत्ते उसको मस्तिष्क को। नुकसान पहुँचा चुके थे। जी जी जी। और आई थिंक उस वक्त तक उसकी मौत हो चुकी थी। तो ओके। मैंने जब कुछ सूचना दी स्थानीय। जी जी। जी मोनिका जी। हाँ, आप बताएँ? हम्म, मैंने स्थानीय प्रशासन को सूचना दी व्हाट्सएप के माध्यम से, तो प्रशासन हरकत में आई। उसके बाद डीएसपी हॉट क्वार्टर 1 है यहाँ, वीरेंद्र राम, वो जी। घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और बच्ची के शव को वहां से हटाकर स्थानीय अस्पताल, सरकारी अस्पताल एमजीएम में, वहां शव गृह में बच्ची को रखा गया है फिलहाल, बच्ची के शव को। उसका पोस्टमार्टम के लिए। जी जी। ये फिलहाल अभी उसके पहचान के लिए रखी गई है, उसके माता पिता कौन है और बच्ची को किसने वहां फेंका था, इसलिए अभी फिलहाल बच्ची को रखा गया है। जी। ओके। तो क्या पुलिस ने इसमें कोई और एक्शन भी लिया है? कोई एफआईआर दर्ज की हो इसमें? जी मोनिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सीताराम डेरा थाना के एक सब इंस्पेक्टर है अभिनंदन कुमार, उनके जी। बयान पर आईपीसी की धारा 315 और 201 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है फिलहाल। ओके। ऐसे तो जहाँ तक हमारी जानकारी है, कोई भी नवजात शिशु अगर मृत मिल रहा है, जैसे इस घटना में किसी ने भी तो ये नहीं देखा कि बच्ची जीवित थी, जीवित बच्ची को तो जी कोई किसी को नज़र नहीं आई है। तो जी इसमें जी आईपीसी 318 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पुष्टि हो जाए कि हाँ, बच्चा जीवित था जब उसे छोड़ा गया या उसके गले पे स्लिट किया हुआ हो या कुछ ऐसे सिग्नल्स हो, ऐसे सिम्पटम्स हो जिससे लगे कि बच्चे को मारा गया है, हत्या की गई है, तब फिर उस जी। स्थिति में डायरेक्ट 315 का ये मामला बनता है। क्या ये जो घटना है इसमें जो वहाँ लोग मौजूद थे, वो उनका क्या मानना है कि ये बच्ची को जब छोड़ा गया होगा तो क्या बच्ची जीवित थी? नहीं, वो बच्ची उस समय मर चुकी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ कुत्ते के झुंड ने उसे नोच रहे थे बच्ची को, और उन्होंने जी। जब देखा तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। स्थानीय मतलब लोगों उनका ने ये कुत्तों मानना को है कि भगाया। बच्ची को जीवित छोड़ा गया होगा और कुत्तों ने उसको इतना नुकसान पहुँचाया है, इतना उसको जगह-जगह से उसको काटा कि जिसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई। जी जी, ऐसा कह सकते हैं। उनका कहना है कि ये भी हो सकता है कि बच्ची को कहीं और से कुत्तों ने उस जगह पे लाया और फिर देखा। उस स्थिति में पाई गई बच्ची।
जी। तो बच्ची जहाँ मिली है, क्या ये बहुत आवाजाही वाला इलाका है या ये एक डेजर्टेड इलाका है, मतलब जहाँ नहीं लोगों का आना मोनिका जी, जाना मैं कम मैं होता है? मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा आपको। ये बच्ची जहाँ पाई गई है, ये एक हम्म। गलियारा है। वहाँ कोई भी लोग आना जाना नहीं करते। स्थानीय लोगों ने कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाजें सुनी। ये हर दिन की तरह नहीं था। ये उस ओके। दिन उन्होंने देखा कि कुछ कुत्तों के झुंड वहां इकट्ठा हो रहे हैं और काफी वो भौंक रहे हैं। तो तो उनको उन्हें लगा ऐसा थोड़ा कुछ है। सस्पिशियस लगा मामला कुछ। जी 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 जी, तो उन्होंने जाकर हम्म। देखा तो उन्होंने बच्ची को फिर वहां पाया। और ये अगर हम इलाका पिन इस पॉइंट तरह है ये। लोकेशन पूछना चाहें कि भाई ये हम्म। लोकेशन क्या है एग्जैक्टली जमशेदपुर हम्म। में, तो आप बता सकेंगे जी कुछ? जी, ये लोकेशन है सीताराम डेरा थाना अंतर्गत। ये घटना स्थल आता है। स्थानीय लोग इसे बाराद्वारी कहते हैं। ये बाराद्वारी ओके। सोनी सर्विस सेंटर है, उसके जस्ट पीछे एक गलियारा है। वहां पे बच्ची पाई गई है। ओके। अच्छा, शायद कुछ दिनों पहले भी वहां कोई नवजात शिशु ऐसे स्कूटर या गाड़ी के शीशे में कहीं लटका हुआ मिला था, किसी झोले में या बैग में। इस घटना के बारे में आप कुछ जानते हैं? जी, शायद ये पिछले ये महीने कुछ या दिन, उससे। ये कुछ दिन जी। पहले की ही घटना है। स्कूटर के एक झोले में किसी ने बच्ची को टांग दिया था। वो एक शिशु था, लड़का था, और वो जिंदा था फिलहाल। अच्छा, वो बच्चा तो जीवित था। जी जी जी, वो जीवित था। ओके, तो फिर वो उसको भी अस्पताल में ले जाके फिर शिशु गृह को दे दिया गया होगा। जी 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 क्या जी, या वो उसके शिशु। पेरेंट्स ट्रेस हो पाए थे कि किसने वहां पर रखा था बच्चे को, या उसके पेरेंट्स जी द्वारा नहीं, उस उसे पुराने उसके मामले में? पेरेंट्स को टेस्ट नहीं किया गया था। उसे ओके। चाइल्ड चाइल्ड केयर को सुपुर्द कर दिया गया था। सपोर्ट देते हैं। उस मामले में जी आप क्योंकि क्राइम देखते रहे हैं तो आपको अगर थोड़ा सा याद हो, उस मामले में कोई एफआईआर दर्ज हुई थी क्या? नहीं, इस तरीके से उस मामले में कुछ एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। किसी ने एक मामला दर्ज नहीं कराया था। और कोई बच्चे को क्लेम करने नहीं आया था। इस वजह से इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई कोई थी। एफआईआर दर्ज नहीं। तो जी आपको भी थोड़ा सा हम इसलिए जानकारी देना चाहेंगे रोहित जी, क्योंकि आप मीडिया से हैं और मीडिया मास से जुड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। आप लोग अपनी जी रिपोर्ट्स के माध्यम से भी अवेयरनेस का काम करते हैं, लोगों को जानकारी मिलती है। तो कोई भी बच्चे को यदि असुरक्षित छोड़ा जा रहा है, 12 साल से कम जी अगर उस जी बच्चे जी की उम्र है, तो ये इंडियन पिनल कोड के तहत ये अपराध की श्रेणी में आता है। अनटिल एंड अनलेस उस बच्चे को किसी सुरक्षित वातावरण में, जैसे कि अस्पताल का बेड या उस तरह का प्रीमाइसिस जो होता है, वहां ना छोड़ा गया हो। तो क्योंकि जो नवजात शिशु होते हैं ये बहुत ही टेंडर, बहुत सॉफ्ट होते हैं, और जैसा इस घटना में हुआ, एक आशंका है कि भाई इस बच्ची को जीवित छोड़ा गया होगा, जब भी छोड़ा गया होगा, लेकिन कुत्तों ने उसको अपना शिकार बना लिया। तो इसमें हम कुत्तों को तो नहीं दोष दे सकते हैं, निश्चित तौर पे दोष उनका है जिन्होंने बच्चे को इस तरह से छोड़ा है। तो आपका बहुत सहयोग रहा इस घटना की तह तक पहुंचने में, और उससे भी ज्यादा हम आपको शुक्रिया कहना चाहेंगे। अगर आप धन्यवाद। पुलिस अधिकारियों को इन्फॉर्म नहीं करते, तो शायद ये पुलिस रिकॉर्ड्स में दर्ज भी नहीं हो पाती घटना, और उसी तरह से फिर वहां से कुत्ते कहीं और ले जाते उस बच्चे को, और किसी को पता नहीं चल पाता। तो मैं आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी, और जी धन्यवाद। ये अपेक्षा भी रखती हूँ कि आपकी संवेदनशीलता इसी तरह से बरकरार रहे, आप इसी तरह से सक्रिय रहें, और नवजात शिशुओं की जो एक आवाज आपने नवजात शिशु की वहां तक पहुंचाई है, आगे भी इसी तरह से पहुंचाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी आपका। जी धन्यवाद।